चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बिहार विधानसभा के पहले चरण की 16 जिलों की कुल 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के कुछ दिनों के बाद पटना के अपने आवास पर एक वीडियो शूट करवा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर जहां जेडीयू ने चिराग पर निशाना साधा है। जेडीयू के तंज पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। चिराग ने कहा कि पापा के जाने के बाद क्या साबित करना होगा कि मैं कितना दुखी था। उन्होंने ये भी कहा कि ये वीडियो शूट करना क्यों जरूरी था। बिहार में पहले चरण के चुनाव पहले सोनिया गांधी का वीडियो जारी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने जनता से नए बिहार के निर्माण के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां कर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार चुनाव के रण में उतरेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर और दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने भारत दौरे पर मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री पोम्पियो और पीएम मोदी ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं से जुड़े ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जिन पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर में गिरावट होगी या फिर शून्य के करीब रहेगी। केरल में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश में पिछले 101 दिन बाद सबसे कम केस आए। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,469 नए मामले सामने आए। वहीं 488 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब आलम के चचेरे भाई ने कॉलेज से लौट रही 21 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप और बियर शॉप सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक ये दुकानें 9 बजे तक खुल रही थी। सीएम गहलोत ने जनता से बिना पटाखों के दिवाली बनाने की अपील की, साथ ही दूसरों को प्रेरित करने की भी अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमें दीपावली को पटाखे के बिना बनाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस से जीवन को बचाया जा सके। सीएम गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की, साथ ही सभी को नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई है ई पेंशन ई लेखा प्रणाली वर्चुअल का उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समय, धन और संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलेस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़े। सीएम गहलोत ने ई लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को परेशानी से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग की ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का उद्घाटन वीसी के जरिए किया। ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली के जरिए प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से 80 करोड़ की बचत भी होगी। मेडिकल में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने राज्य के एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी है। सीकर मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। अजमेर और उदयपुर में 50-50 और बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। 6 नगर निगमों के दंगल का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी।
राजस्थान नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। 29 अक्टूबर को पहले चरण के लिए जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में वोट डाले जाएंगे। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को मतदान होगा। 6 नगर निगम के रण में 2238 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाड़मेर में कुछ महीने पूर्व दूसरी शादी कर चर्चा में आई समदड़ी प्रधान एक बार फिर चर्चा में है। अब समदड़ी प्रधान ने खुद की जान का खतरे का आरोप उसी युवक के खिलाफ लगाया जिसके साथ वो अपने पति को छोड़कर कुछ महीनों से रह रही थी। पूर्व प्रधान ने महिला थाने में कहा कि उससे और उसके ससुराल वालों की जान पर खतरा है। बड़े राजनीतिक दबाव के चलते डरा धमकाकर 4 दिन तक जयपुर रखा और फिर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। न्यूज 18 ने पीड़िता पूर्व प्रधान से दबाव बनाने वाले लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि अगर नाम बता दिया तो वो उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी में 4 दलित महिलाओं से पूजा के नाम पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने एक ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी बाबा सत्यनारायण गुर्जर से मजदूरी करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, जहां उसने 4 महिलाओं को पूजा और पैसे के नाम पर झांसा देकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष पहल की है। इस पहल में बाड़मेर के कई स्थानों पर 20 महिला कांस्टेबल को त्योहारी सीजन के दरमियान बाजारों में बड़ी भीड़भाड़ और खरीदारी की बढ़ती तादाद के दौर में तैनात किया गया है। बाड़मेर शहर के बड़े दुकानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर महिला पुलिस कांस्टेबल गश्त करती हुई नजर आ रही है। निर्देशानुसार शहर के कई स्थानों पर शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक पुलिस की हथियारबंद गश्त रहेगी। बूंदी में सड़क हादसे में कांस्टेबल देवराज गुर्जर की मौत के बाद तालेडा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही जवानों ने देवराज गुर्जर को सलामी देकर विदाई दी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने प्लाईवुड व्यापारी का अपहरण कर फिरौती के 7 लाख रुपए की राशि की वारदात का खुलासा किया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर फिरौती मिली गई 5,50,000 की राशि बरामद की। करौली में बिजली का बकाया वसूलने गई टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 2 बिजलीकर्मी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अलवर के दाऊदपुर में चोरों ने 2 मेडिकल दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के गले से करीब 10,000 की नकदी समेत दवाई, परफ्यूम, क्रीम तेल लेकर फरार हो गए। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चतर गुर्जर हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी दिलीप गुर्जर समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सवाई माधोपुर के बाटोता थाना क्षेत्र में 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के प्रयास से तीनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो के तत्कालीन अतिरिक्त कमिश्नर सहीराम मीणा के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप तय कर विचार शुरू कर दिया गया है। सहीराम मीणा पर रिश्वतखोरी का आरोप है। जैसलमेर में चोरों ने राजकीय अस्पताल के पास होटल में बैठे बुजुर्ग की जेब से 30,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की वारदात होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में ज्यादा शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। सवाई माधोपुर के जाट बड़ौदा गांव में एक विवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसको गंभीर हालत में गंगापुर सिटी के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगाने का आरोप लगाया। अलवर में एक गैंगरेप पीड़िता एफआईआर के बाद भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला के मुताबिक 3 आरोपियों ने उसे घर में अगवा किया, नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबार में लिप्त आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और करीब 6 करोड़ 50 लाख की नशीली दवाएं जब्त की। कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 21 ग्राम स्मैक और 23,000 की नकदी बरामद की। चूरू जिले के सरदार शहर में रसद विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुद्ध केले युद्ध अभियान चलाकर बाजार में मिठाई के कारखानों पर छापेमारी की, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में नकली मावा बनाने के कारखाने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने फार्म हाउस पर छापेमारी कर करीब 40 ड्रमों में हजारों लीटर दूध पकड़ा है। बीकानेर में शुद्ध केले युद्ध अभियान से डरकर मिलावट करने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। प्रशासन ने दुकानदारों से दुकान खोलने की अपील की। धौलपुर जिला प्रशासन ने रिको इंडस्ट्रीज एरिया में कोल्ड स्टोरेज पर छापेमारी कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज से 6 महीने पुराने मावे को बरामद किया। कोल्ड स्टोरेज में करीब 210 क्विंटल मावा 6 महीने पुराना भरा हुआ था।
बूंदी में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत शहर में कई स्थानों पर खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं के यहां पर सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी ने जांच दल के साथ औचक निरीक्षण करते हुए शहर के अलग अलग स्थानों से तेल और मावे के सैंपल लिए। श्रीगंगानगर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुकानदारों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावटी पदार्थों की सूचना देने वालों पर 50,000 का इनाम है। अलवर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे में कार्रवाई हुई। इस दौरान कई दुकानों पर दूध और पनीर के सैंपल लिए गए। श्रीगंगानगर में गिरफ्तार रिश्वतखोर कांस्टेबल नरेश मीणा के आवास पर एसीबी ने तलाशी की, लेकिन एसीबी को मौके से कुछ नहीं मिला। जैसलमेर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 101 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। झुंझुनू में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 64,200 रुपए की नकदी बरामद की। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Hundred 313-121. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में एक कार ने सामने से आ रही बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के बलरामपुरा में झोपड़ों में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जोधपुर के बोरुंदा थाना क्षेत्र में कृषि फार्म पर पड़े सूखे चारे में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद किसानों में सनसनी फैल गई। सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अलवर जिले के भूखेड़ा गांव में सुखाने के लिए रखी गई कड़बी में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके चलते दर्जन भर काश्तकारों की कड़बी जलकर राख हो गई। राजस्थान में कोरोना के 1800 नए केस सामने आए। इसके साथ प्रदेश में 1,89,000 के पार कोरोना केस पहुंच गए हैं। प्रदेश में एक दिन में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1,867 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना के 85 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 6,168 हो गए हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना के 76 नए केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 3,321 पर पहुंच गई। वहीं श्रीगंगानगर जिले में अब तक कुल 25 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। कोटा में कोरोना के 94 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 10,500 के पार पहुंच गए हैं। कोटा में मंगलवार को भी 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर 92 मिसाल कायम की। इसके साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 240 तक पहुंच गया है। झालावाड़ नगर परिषद के नए सफाई कर्मचारियों ने आज अपने पिछले 6 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हंगामा किया और नगर परिषद कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में टिड्डी और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। टोंक में कृषि विभाग की ओर से 50% के अनुदान पर किसानों को दिए जाने वाले चने के बीज के वितरण में भारी अव्यवस्था का मामला सामने आया। देवली सहकारी समिति की ओर से अनुदानित बीज नहीं दिए जाने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सीकर में ट्रैक्टरों के ऊपर पेनल्टी लगाए जाने के विरोध में किसानों का आरटीओ के ऑफिस के बाहर धरना जारी। किसानों की मांग है कि जब तक पेनल्टी नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर में पुजारी महासंघ ने कोलाया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में पुजारियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई है। भरतपुर के हाथीपुरा गांव की पोखर की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दबंगों से पोखर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुरानी प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर खत्म होने पर बेरोजगार हुए कार्मिकों ने बकाया 6 महीने के मानदेय और पुराने मानदेय पर दोबारा रोक लगाने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरना शुरू किया। बीकानेर में आज अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों ने वेतन संबंधी समस्याओं के निराकरण को लेकर कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया और व्याख्याताओं ने प्रशासनिक दायित्वों से इस्तीफे प्राचार्य को सौंपे। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में राजस्थान इंजीनियरिंग एकता मंच के पदाधिकारियों ने धरना शुरू किया। धरने पर बैठे इंजीनियर्स ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे।
अलवर के लादिया मोहल्ले में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आने के चलते स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से पानी की समस्या से अवगत कराया। करौली में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर कमेटी ने जिले की कानून व्यवस्था में सुधार और गोठरा दुष्कर्म मामले के आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के साथ कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। करौली के सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने मंडरायल में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू में एक हारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव के लोग पेंशन देंगे। गांव के लोग प्रत्याशी को 15,000 रुपए पेंशन देंगे। झुंझुनू के दोरासर पंचायत में मोबीलाल मीणा के सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। मोबीलाल मीणा पिछले 12 सालों से गांव में राशन बांट रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अफीम नीति जारी होने के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने पात्र किसानों को अफीम के पट्टे मुखिया के माध्यम से वितरण कार्य प्रारंभ किया। जिले में 3 खंडों के अधीन आने वाली तहसीलों के किसानों के लिए प्रकरण पट्टा शुरू की गई है। अलवर में कांग्रेस की ओर से किसान हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभियान के प्रभारी अजीत सिंह महुआ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन